सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए, उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व आधुनिक नेपाल के लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोदन को अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। वे चाहते थे कि वह एक महान राजा बने और उसे दुनिया के कष्टों से बचाए। हालांकि छोटी उम्र में सिद्धार्थ बाहरी दुनिया और मानवीय स्थिति के बारे में जिज्ञासु हो गए। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने महल छोड़ दिया और दुख की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग के बारे में सवालों के जवाब खोजने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। 6 साल तक सिद्धार्थ ने तपस्या की, खुद को अत्यधिक उपवास और आत्मपीड़ा के अधीन किया। इन प्रथाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद की, लेकिन उन्होंने पाया कि अत्यधिक तपस्या से उन्हें वह अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई जो उन्होंने चाही थी, और वह क्षीण और कमजोर थे। एक दिन बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए सिद्धार्थ ने खुद से प्रतिज्ञा की कि वह उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें वे उत्तर नहीं मिल जाते जिन्हें वह तलाश रहे हैं। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने तक ध्यान करने का संकल्प लिया। माया के राक्षस मारा ने उन्हें विभिन्न प्रलोभनों और शंकाओं से विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अपने ध्यान में दृढ़ रहे। कहानी के अनुसार सिद्धार्थ ने रात भर ध्यान किया और सुबह होने पर अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को देखा और उन्होंने 4 आर्य सत्यों को समझा: दुख का सत्य, दुख का कारण, दुख की समाप्ति और दुख की समाप्ति का मार्ग। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए थे, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। उन्होंने अपना शेष जीवन धर्म, ज्ञान का मार्ग सिखाने और दूसरों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं पर मार्गदर्शन करने में बिताया। एक आश्रय प्राप्त राजकुमार से एक प्रबुद्ध शिक्षक तक सिद्धार्थ की यात्रा की यह कहानी बौद्ध धर्म का आधार बनती है और बौद्ध परंपरा में सबसे प्रसिद्ध और पोषित कथाओं में से एक है। यह बौद्ध धर्म की केंद्रीय शिक्षाओं और इस विचार को समाहित करता है कि कोई भी व्यक्ति समझ और करुणा के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है।